जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं मोहिनी प्रयोग बता रहा हूं। आकर्षण होता है, वशीकरण होता है ना, मोहिनी मंत्र होते हैं। किसी को मोहित करना वो मोहिनी कहलाता है ना। तो इस तरह से जो है वशीकरण के ही ये अंग होते हैं, वशीकरण के ही ये एक पार्ट होते हैं। तो बहुत खास बनने जा रहा है ये वीडियो, और ये बहुत ही बढ़िया तंत्र प्रयोग है। इसमें मंत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ तंत्र है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आश्रम बनाने की योजना चल रही है। उसके लिए अगर आप सहयोग राशि देना चाहें तो जो फ़ोन पे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप सहयोग राशि भेज सकते हैं। ये आश्रम आपका ही अपना होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। इसके मालिक आप ही होंगे, इस आश्रम के मालिक आप ही होंगे। इसमें आपको वो तमाम सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं, रहने की, खाने की, पीने की, ठहरने की। आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन रुक सकते हैं, अपनी साधनाएं कर सकते हैं, आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? दोस्तों बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं और तंत्र हैं जिनसे आकर्षण भी होता है, उनसे मोहन भी होता है, मोहिनी भी होती है और वशीकरण भी होते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। अब ये सब करना न करना ये साधक के ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर अगर लगन है, आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है और आपकी प्रयोगों के प्रति पूर्ण श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई काम नहीं जिसको कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन देखने में ये आता है कि आप लोगों के अंदर आलस भरे हुए हैं। सबसे बड़ी जो कमी है ना आप लोगों में, वो यही है। आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, आप लोग अपने हाथ पैरों को हिलाना ही नहीं चाहते। आप लोगों तो परजीवी बनकर जीना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के जीना चाहते हैं। तो बस मुझे कुछ नहीं करना पड़े, कोई तांत्रिक मिल जाए वो मेरे काम कर दें, या मेरे गुरुजी जो है वो मेरे काम कर दें, है ना, और मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएं। मेरी बीवी भाग गई है, उसको वापस मेरे गुरुजी ला करके मेरे पास पहुंचा दे। पत्नी भाग गई है तो पत्नी को भी मेरे गुरुजी ही मेरे पास ला करके पहुंचा दे, है ना। और इस तरह से जो है लोगों की ये एक इस तरह की मानसिकता बन गई है कि इसके लिए वो जो है रुपयों पैसों से भी बर्बाद होते हैं, है ना। बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो रुपया ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, है ना, हज़ारों में लेते हैं और फिर करते कुछ भी नहीं है और खा जाते हैं सब। और फिर उनको बार बार फ़ोन करो तो वो जो ब्लॉक भी कर देते हैं, है ना। आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हज़ारों रुपये से लुट चुके हैं, यहाँ तक कि लाखों रुपए से लुट चुके हैं। अभी एक दिन पहले मेरे एक व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास, तो वो ये कह रहा था कि गुरुजी मैं 2.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, है ना, लेकिन मेरा कोई काम ही नहीं हुआ। भाई 2.5 लाख रुपए तुमने किस बात के दिए? उसने कहा कि मैं तुम्हें शक्ति ट्रांसफ़र कर दूंगा और वो शक्ति जो है तुम जैसा कहोगे ना वैसा ही वो काम करेगी, तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा सब ला करके देगी, उसको तुम जो भी आदेश दोगे वो उसका पालन करेगी। 2.5 लाख रुपया दिया है मैंने उसको, लेकिन न तो कोई शक्ति आई और न रुपया ही वापस आया। और फिर उस व्यक्ति ने जो है मेरा मोबाइल नंबर है वो भी जो है बंद कर दिए, मुझे ब्लॉक कर दिया, बात ही नहीं होती है मुझसे। तो 2.5 लाख रुपए से मैं लुट गया गुरुजी।
मैंने कहा भाई इस तरह के तो बहुत सारे लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जो आजकल भरे पड़े हैं, कदम कदम पर मिल जाएंगे। कोई किस प्रकार का झांसा देता है, कोई किस प्रकार का झांसा देता है, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी को मैं ला दूंगा मंत्र के द्वारा, ऐसा करो तुम जो है इतने 1000 रुपये दे दो, या तुम्हारे पति को मैं ला दूंगा इतने 1000 रुपये दे दो। लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो हो बर्बाद, अगर आप लोगों के पास में पैसा है लुटाने के लिए तो लुटाओ, मैं थोड़ी ना मना करता हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये चैनल जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है। आप लोग सीखें, आप लोग खुद सक्षम बने। अरे उठकर खड़े हो जाओ, हाँ एक बार अपना हाथ मुझे पकड़ा दो बस, फिर देखो मैं आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रास्ते में जो भी परेशानियां आएंगी उन परेशानियों को मैं ठीक करूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे लोग फालतू का दिमाग लगाते हैं, भेजा खाते हैं, माता खाते हैं फ़ोन पर भी। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में ये सोच लो, अपने मन मस्तिष्क में ये सोच लो कि गुरुजी जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना है। अगर ये बात आपने दिमाग में बिठा ली ना, तो फिर आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, है ना। तो आप खुद कीजिए इन प्रयोगों को, चाहे मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, सिद्धियां हो, साधनाएं हो, कोई भी हो, उनको आप स्वयं कीजिए ना। किसी भी शक्ति को बुलाना हो तो आप खुद बुलाइए ना, है प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं आती, 2 बार करो, 3 बार करो प्रयोग, 4 बार करो प्रयोग। साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती तो 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, पीछे पड़ जाओ, देखे कैसे नहीं होगी, होगी जरूर होगी। लेकिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भी तो चाहिए ना। अगर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण अपने गुरु के प्रति नहीं है, आपका मंत्रों के प्रति समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये गांठ बांध के रख लो, है ना। बहुत सारी महिलाएं रोती हैं, लड़कियां रोती है ना। अरे रोती क्यों, गिड़गिड़ाती क्यों, है ना। गुरुजी आप ही कर दो। अरे भाई मैं क्यों कर दूं, मैं कर दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, हाँ तुम खुद करो, खुद सक्षम बनो, है ना। तो इस तरह से मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु दीक्षा भी कभी मैं तो रुपया नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं मांगता हूँ मैं तो, हाँ मैं तो साफ कहता हूँ कि जिसको गुरु दीक्षा लेनी हो ले लो। हाँ मुझे गुरु जी कितना पैसा लगेगा, गुरु दक्षिणा कितनी लगेगी, अरे भाई मैं तो कभी मांगता ही नहीं हूँ अपने मुँह से। तुम्हारी जो श्रद्धा हो, विश्वास हो, भेज देना, और नहीं श्रद्धा विश्वास है तो मत भेजना। अरे मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा के ऊपर निर्भर थोड़ी हूँ। आप लोगों के पैसों से मेरा जीवन नहीं चल रहा भाई, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का पैसा, है ना। मुझे तो आप लोगों का समर्पण चाहिए। और अगर समर्पण आप लोगों ने पूरी तरह से लुटा दिया तो फिर जो है आप साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार मोहिनी प्रयोग बता रहा हूँ। मोहिनी का मतलब सामने वाले को मोहित कर लेना। आपके कोई प्रेमिका है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपको घास नहीं डाल रही, वो आपको चारा नहीं डाल रही, वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। या किसी लड़की से प्यार करते हो या किसी महिला से प्यार करते हो और मनी मन जो है उसको बहुत चाहते हो, है ना, लेकिन वो जो है उस तक आपकी पहुंच नहीं हो रही है, वो आपकी तरफ नज़र उठा कर के भी नहीं देख रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। किसी भी रविवार को आपको मोरपंख लेना है। मोरपंख का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, चंदोला जिसको कहते हैं, है ना, वो लेना है। और इसके साथ ही हुदहुद जो पक्षी होता है जो आप चित्र में देख रहे हो, इस हुदहुद पक्षी का भी आपको एक पंख लेना है। ये रविवार के दिन ही लेना है, हाँ ऐसा नहीं कि पहले से ला करके रख दिया, रविवार को ही लेना है। और लेकर के, और जो खरल होती है ना, हाँ उस खरल में इन दोनों पंखों को अच्छी तरह से आपको घोटना है, पीसना है बारीक। और इसी दिन रविवार के दिन ही आपको किसी चौराहे पे जा कर के वहाँ से 2 चुटकी मिट्टी उठा करके लाना है। मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, वो भी उसी दिन लाना है। अब इन सबको आप अच्छी तरह से घोट लें, पीस लें, यानी अच्छा बारीक चूर्ण बन जाए, बिल्कुल बारीक, एक जो है दाना वाना भी नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गई बात। इसके बाद में आप अपना वीर्य निकाल करके और उसमें मिलाएं। वीर्य इतना ही हो कि वो आसानी से उसमें मिल जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। उतना ही वीर्य मिलाएं जितना उसमें एक गोली बन जाए। आप उस गोली को जो है बना, एक छोटी सी गोली बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी गोली नहीं बनानी, है ना। गोली बना करके आप उसको सुखा लें,
और सुखाने के बाद में आप फिर किसी भी रविवार को उस गोली को आप उसे खिला दें जिसको आप चाहते हो। कैसे खिलाना है ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपको सोचना है ना, कैसे खिलाना है। तो वो गोली ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से उसकी 2 गोली बने 2 बना लो, 3 बनते 3 बना लो, एक एक करके जो है खिला दो। तो जिसको भी वो गोली खिलाओगे वो वटी बन जाती है। वो वटी जिसको भी खिलाओगे ना, वो तन मन धन से वो आपके पास आ जाएगी। वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी, वो आपको छोड़ करके जाएगी ही नहीं जाएगी। आप उसको भगाएंगे, दुत्कारेंगे, फटकारेंगे, वो नहीं जाएगी। इसलिए सोच समझ करके इस प्रयोग को करना। एक तो जो है मनोरंजन के लिए ही जो है खूबसूरत लड़की देखी, खूबसूरत महिला देखी और उसको जो है पटाने के चक्कर में जो है उसके ऊपर आपने ये प्रयोग कर दिया और वो तुम्हारे पास आ गई, फिर तो वो तुम्हारे गले की हड्डी बन जाएगी, गले की घंटी बन जाएगी वो। और गले की घंटी बन गई ना तो फिर वो जिंदगी भर तुम्हें बजाएगी, ये भी बता देता हूँ। इसलिए इन प्रयोगों को बहुत सोच समझ कर ही करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करें, है ना। मनोरंजन के लिए या आजमाने के लिए इन प्रयोगों को बिल्कुल भी न करें। चाहे कोई सा भी वशीकरण हो, मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, आकर्षण मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, कोई भी हो, है ना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बहुत शानदार तंत्र बताया। इसमें तो किसी मंत्र वगैरह की जपने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन संडे के दिन यानी रविवार के दिन ही आपको ये प्रयोग करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई संकट है, कोई दुविधा है, कोई तकलीफ है, तो आप मुझे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर कभी भी मुझे कॉल न करें। कॉल करना हो डायरेक्ट कॉल करें और व्हाट्सएप पर कभी भी वॉइस मैसेज न भेजें, लिख करके भेजें। समझ में आ गई बात? मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।